गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर वैज्ञानिक और उनसे संबंधित परिभाषा के बारे में समझाने जा रहे हैं, जो आपके यूपी टेट या सी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा है जो परिभाषा फ्रेंडसन की। इन्होंने क्या कहा था? सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब सीखना, इन्होंने कहा कि जो अनुभव हम करते हैं या जो हमारा व्यवहार है या जो हम फील करते हैं या जो हमारी भावनाएं हैं, उनमें अगर परिवर्तन हुआ तो वो क्या है? हमारा सीखना है। ये किसने कहा? फ्रेंडसन ने। अब आ जाता है दूसरा हमारा, टिचनर ने महोदय ने क्या कहा कि अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। ये किसने कहा? टिचनर महोदय ने। ये याद रखिएगा, एक एक लाइन की आपकी ये परिभाषाएं हैं जो आपके सी टेट और यूपी टेट या आर टेट या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एक लाइन की है, पर ये एक एक लाइन की एक एक नंबर की है, इनमें से आपको ज़रूर मिलेगी। तो टिचनर ने कहा अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। अब हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा? वॉटसन। इन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या बताया? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दूसरा, फिर इसके बाद नेक्स्ट है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इन्होंने बुद्धि के ऊपर दिया है, ध्यान देना, एक शब्द आ रहा है बुद्धि, है ना। बुद्धि अगर आ रहा है तो आप समझ लेना वो वहाँ से वुड और वहाँ से बुद्धि, तो वुड का बुद्धि, तो ये आप यहाँ पे समझ लेना कि ये क्या है ना। ये आ गया आपका वुडवर्थ, बुद्धि यानी कि वुडवर्थ से अब आपका बुद्धि, विधि और बुद्धि, और ये आ गया वुड। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि वुडवर्थ से आपका बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो इससे आप समझ लेना ये वुडवर्थ का होगा। अब इन्होंने कहा वुडवर्थ का नेक्स्ट है, इन्होंने वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दी, सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब देखिए, जब इन्होंने बुद्धि की बात की तो हम बुद्धि से क्या करेंगे? विकास ही करेंगे, किसी चीज़ को सीखेंगे ही, है ना। तो ये वाली, अब उन्होंने कहा सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो वो डिपेंड करता है हमारी बुद्धि पर। तो ये दोनों परिभाषा, अगर ये वाली आ जाए डेफिनेशन कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो आप समझ लेना कि हम सीखेंगे कब? जब कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए। किसी भी कला को सीखने के लिए हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि किसने कहा? वुडवर्थ ने हमें बुद्धि का, वुड से हमारा बुद्धि, बू से हमारा ये क्या हो गया? बुद्धि, है ना। यहाँ पे वुड और यहाँ पे बुद्धि, तो ये क्या इन दोनों से मिलकर बुद्धि यानी कि वुडवर्थ। और वुडवर्थ ने, जब हम किसी भी विकास करेंगे, सीखेंगे, तो सीखेंगे कब? जब हमारे अंदर बुद्धि होगी। तो ये वाला सीखना विकास की प्रक्रिया है, अगर ये वाली डेफिनेशन आ जाती है और वुडवर्थ आता है तो वहाँ पे आप ये लगा देंगे। और बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब किसी भी कार्य को करने को, हम अगर किसी भी कार्य को ढंग से कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर बुद्धि होगी। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल करती हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये वुडवर्थ ने कहा है। अब आ जाता है वुडवर्थ ने तीसरी बात क्या कही? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उत्तेजित होना मतलब एकदम से, मतलब उत्तेजना में आ जाना, किसी चीज़ के लिए उत्तेजित, एक आक्रोश आना, या मतलब बहुत एक्साइटेड होना। तो जब हमारे अंदर बुद्धि होगी तो हमें जिज्ञासा जागृत होगी किसी भी कार्य करने को। हमारे अंदर जब तक जिज्ञासा, संवेग तभी उत्पन्न होगा जब हमारे अंदर कार्य करने की भाई इच्छा जागृत होगी। इच्छा कब होगी? जब हमारे अंदर उसको समझने की, सोचने की शक्ति होगी, तो यानी कि हमारे अंदर बुद्धि होगी। तो ये तीनों चीज़ें हमारी डिपेंड हो गई बुद्धि पर। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये भी वुडवर्थ ने कहा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये भी वुडवर्थ ने कहा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये भी वुडवर्थ ने कहा। अब थाइन महोदय ने क्या कहा? अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है।
थाइन ने कहा अधिगम में वृद्धि करना। देखो को अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने में यदि हमने वृद्धि की, सीखने में यदि हमने बढ़ोतरी की, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, यानी कि शिक्षा। हम किसी भी चीज़ को सीख कब सकते हैं, जब हमें किसी की शिक्षा प्राप्त होगी, और शिक्षा हमें प्राप्त होगी तो हम किसी भी कार्य में क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। अधिगम यानी कि सीखने में, किसी अधिगम का मतलब हो गया सीखने। सीखने में हम वृद्धि कब कर सकते हैं, जब हम किसी बात की शिक्षा लेंगे। जैसे अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज लेनी है तो हमें कंप्यूटर की क्लास लेनी होगी, तो हमारा क्या होगा, अधिगम होगा, यानी कि हम सीखेंगे तो उसमें हम रिवीजन पर रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो ये किसने कहा, थाइन ने ये बात कही। स्मिथ ने क्या कहा, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। अब शिक्षण क्या है, शिक्षण में उद्देश्य होता है कि आज हम बच्चों को, हमारे एक टारगेट ले लिया जाता है कि आज हम बच्चों को ये कराएंगे, ये कराएंगे, ये कराएंगे। एक उद्देश्य होता है कि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, कि आपको यूपी टेट, सी टेट या आर टेट या अन्य परीक्षाओं को क्लियर कराना, ये मेरा उद्देश्य है। तो हमारा शिक्षण का उद्देश्य क्या हो गया, एक उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, यानी कि पढ़ाना क्या है, एक उद्देश्य है, उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। तो ये हमारा किसने कहा, स्मिथ ने कहा। ठीक है, अब वुड्रो महोदय ने क्या कहा, वुड्रो महोदय ने कहा, वुड्रो ने आपका कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। अब बुद्धि क्या है, बुद्धि में क्षमता है, यानी कि हमारे बुद्धि में कैपेसिटी होगी किसी चीज़ को ग्रहण करने की, तभी तो हम कोई चीज़ ग्रहण कर पाएंगे। तो ज्ञान को, बुद्धि से हमें क्या मिलता है, ज्ञान। और बुद्धि क्या है, ज्ञान को इकट्ठा करने की। हमारे अंदर अगर हम पागल हैं तो हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम पागल हैं, तो हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान कब आएगा, जब हमारे अंदर बुद्धि होगी, और बुद्धि से ज्ञान हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर क्षमता है। तो यानी कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये किसने कहा, ये कहा हमारे वुड्रो महोदय ने। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे गेट्स ने क्या कहा, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। अनुभवों के द्वारा, यानी कि एक्सपीरियंस, हम किसी भी चीज़ को करते जाते हैं तो हमें उसमें क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो अनुभव के द्वारा जब हमारे व्यवहार में रूपांतरण, यानी कि कोई भी परिवर्तन होता है, हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है, चेंज होता है, बदलता है, तो उसमें परिवर्तन, रूपांतरण लाना ही क्या हो जाता है, अधिगम कहलाता है, यानी कि सीखना कहलाता है। ये हमारे गेट्स ने दिए थे। तो पहला हमारा था, टिचनर ने क्या कहा, अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। और फिर उससे पहले फ्रेंडसन ने कहा सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। वॉटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने कहा सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। फिर वुडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। थाइन ने कहा अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। स्मिथ ने कहा शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। वुड्रो ने कहा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। गेट्स महोदय ने कहा अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट कि हमारा क्रो एंड क्रो, ये वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ज्ञान और एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या है, सीखना है। ठीक है, ज्ञान अर्जन करना, अभिवृत्ति की प्राप्ति करना ही क्या है, सीखना है। क्रो एंड क्रो ने एक बात और कही, सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, आदतों का, ज्ञान का एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना। अर्जन करना मतलब अभिवृत्तियों को, ज्ञान को, आदत है, हमारा ज्ञान है, इनको अपने अंदर ग्रहण करना, सीखना, ये क्या है, सीखने के अंतर्गत आता है कि हमें अच्छी आदतें ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना, जगह जगह के ज्ञान प्राप्त करना, अभिवृत्तियाँ, ये सब हमारी अर्जन करना मतलब एकत्रित करना, इकट्ठी करना है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये सीखना कहलाता है। अब डी एलन ने क्या कहा, डी एलन ने कहा
सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। अब उन्होंने कहा जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो क्या है, समस्त पूरे शिक्षण को क्या है, छोटी, लघु का मतलब छोटी छोटी क्रियाओं में बांट देते हैं। हम किसी भी, भाई एक चैप्टर है उसको हम पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ाएंगे, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जो बड़े समस्त यानी कि पूरे शिक्षण को, हम पूरे पढ़ाने को क्या है, लघु क्रियाओं में बांटना है। ये डीएलन ने कहा। स्किनर ने कहा, इन्होंने व्यवहार के ऊपर बात कही स्किनर ने, तो इन्होंने कहा व्यवहार के अर्जन में उन्नति करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। व्यवहार के अर्जन में उन्नति करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। फिर से स्किनर ने कहा विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। गिलफोर्ड ने कहा सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। वॉटसन ने कहा शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। सीखना अधिगम हेतु प्रेरणा पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। ये आपके हमने कुछ परिभाषाएं और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों को बताया था। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो ये सारा हमें बता दिया, पर हम इसे याद कैसे करेंगे? तो आप सभी भाई बहनों से मेरा ये कहना है कि पहले आप इस चीज़ को लिख लें कहीं पर, फिर मैं आपको इसे याद करने का एक इजी ट्रिक बताऊंगी। अभी आज आपको मैंने बताया कि इन्होंने ये बातें कही हैं, अब इसको आप याद कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इतनी सारी परिभाषाएं आपको याद बनी रहे, उसका फॉर्मूला, उसकी ट्रिक क्या है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इन सारी परिभाषाओं को याद करने का तरीका क्या है, कि हम इन्हें कैसे याद कर सकें। एक ऐसी ट्रिक जो आपको इन्हें याद करने में आसानी दिलाएगी। शुभ रात्रि।